गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th IDIT लेवल 3 में यूनिट नंबर 4 मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर सेशन नंबर 1 IT वर्क एनवायरनमेंट में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आई स्ट्रेन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई में कैसे स्ट्रेन पड़ता है, कैसे आपकी आंखों पे दबाव पड़ता है काम का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें दिया हुआ है जैसे हम कंप्यूटर जब काम करते हैं तो कई बार कंप्यूटर पे काम करते करते कंप्यूटर सिस्टम में से कोई ब्राइट लाइट पड़ती है आपकी, या आपके चारों तरफ से कहीं से ब्राइट लाइट पड़ती है, चमकदार लाइट रोशनी पड़ती है, या इमेज फ्लिक हो रही होती है। कई बार इमेज आपकी काफ़ी फ्लिक करती है, आपको चमकदार इमेज आपकी आंखों में लगती है। इससे क्या होता है, आपकी आंखों में एक तरह से स्ट्रेन पड़ता है, दबाव पड़ता है। और व्हेन यू कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन स्क्रीन, तो आप कॉन्स्टेंटली लगातार स्क्रीन को देख रहे होते हैं, तब भी आपके आंखों पे जोर पड़ता है और दबाव पड़ता है, जिससे आपका सिर भी दर्द होने लग जाता है कई बारी। यू फॉरगेट अबाउट ब्लिंकिंग योर आइज दैट कैन कोज ऑफ ड्राइंग आइज, मतलब कई बार आप काम करते करते अपनी आंख को झपकाते भी नहीं है, ब्लिंक नहीं करते हैं, जिससे आपकी जो आंखें कभी सूख जाती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर योर आइज हेल्थ, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण आ जाता है कि अपनी आंखों का आपको देखभाल करनी चाहिए। जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे होते हो, आपको चश्मा लगाकर, एंटी ग्लेयर ग्लास लगाकर, चश्मा लगाकर कंप्यूटर सिस्टम पर काम करना चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ विजुअल प्रॉब्लम्स। अब जो देखने की जो समस्या है कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हो तो तब आप देखने की जो समस्या है उसको, उसके जोखिम को कैसे आप कम कर सकते हो। एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन टू सेव योर आइज फ्रॉम स्ट्रेन, मतलब जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसकी आप जो ब्राइटनेस है वो आप कम कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस तरह से इतना ही कर सकते हो जिससे आपको कंप्यूटर सिस्टम में काम करने में स्ट्रेन महसूस ना हो, उस हिसाब से आप कंफर्टेबल रहो। रीपोजिशन स्क्रीन टू अवॉइड ग्लेयर फ्रॉम लाइट्स और विंडोज, अपनी स्क्रीन को इस तरह, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो लैपटॉप है, इस तरह से होना चाहिए जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सको, मूव कर सको, अपने अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन चेंज कर सको लाइट के अकॉर्डिंग। कीप ए प्रॉपर विजन डिस्टेंस फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन एंड ब्लिंक योर आइज इन एन इंटरवल, और कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हुए कुछ डिस्टेंस होना चाहिए आपकी आइज के बीच में और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में, जिससे आपकी आंखों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। और कुछ समय बाद आपको आंखों को आपको झपकाना चाहिए। वियर एंटी ग्लेयर ग्लासेस वाइल वर्किंग इन कंप्यूटर, और चश्मे का प्रयोग करना चाहिए जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे होते हो। कीप द स्क्रीन क्लीन, अपनी स्क्रीन को आप साफ रखेंगे हमेशा। यूज ए डेस्क लैम्प टू मेक इट इजियर टू सी, और डेस्क लैम्प का भी आप प्रयोग कर सकते हो ताकि आप अच्छी तरह से आप देखो, आपकी आंखों पर स्ट्रेन ना पड़े और प्रॉपर जो लाइट है वो मेंटेन हो। कीप द इंश्योर द स्क्रीन कलर्स आर इजी टू लुक एट, और स्क्रीन के जो कलर्स हैं, जो भी ग्राफिकली आप देख रहे हो कंप्यूटर सिस्टम में, इस तरह से कलर्स होने चाहिए ताकि आपको हर चीज़ साफ नज़र आए, उसको आपको ध्यान से ना देखना पड़े, इजीली आप कंफर्टेबल वे में आप उस चीज़ को देख सको। और करेक्टर जो है आपको शार्प नज़र आए, उसमें ज़्यादा आपको स्ट्रेन ना पड़े देखते हुए। लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन इनटू ए डिस्टेंस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स टू रिलैक्स, जैसे आप 30 मिनट काम करने के बाद 30 सेकंड के लिए अपनी आइज़ को अदर पोजीशन में, अदर डायरेक्शन में आप मूव करके रिलैक्स कर सकते हो। उसके बाद आप 30 सेकंड के बाद दोबारा फिर आप काम कर सकते हो। ऐसे ऐसे 30 मिनट के इंटरवल में आप ये फोकस, अपना आइज़ का फोकस आपको चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर वर्क प्लेस, और हेल्थ और जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है आपके कंप्यूटर के वर्क प्लेस पे वो क्या क्या होनी चाहिए। द मिनिमम हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, टेलीविजन स्क्रीन्स एंड वीडियो मॉनिटर्स आर एज फॉलोज, मतलब जो सेफ्टी, हेल्थ और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है कंप्यूटर्स के लिए, जैसे उसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर है आपका, लैपटॉप कंप्यूटर है, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन है, टेलीविजन स्क्रीन है और वीडियो मॉनिटर्स है, उनके लिए क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए। सबसे पहले डिस्प्ले स्क्रीन में जो मॉनिटर है आपका, जो आउटपुट यूनिट है, इसमें द करेक्टर ऑन द स्क्रीन शुड बी वेल डिफाइंड एंड क्लियरली फॉर्म्ड,
इसमें जो भी आपके करैक्टर डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर साफ सुथरे बिल्कुल क्लियर नज़र आने चाहिए आपको, उसमें आपको देखने में कोई आपके आइज़ को स्ट्रेन ना पड़े, और साइज़ भी इतना होना चाहिए कि इजली आप डिस्टेंस प्रॉपर डिस्टेंस बना के स्क्रीन से इजली आप उसको पढ़ सको। ज़्यादा आपको ध्यान से आपको देखना ना पड़े जिससे आपके आइज़ को स्ट्रेन पड़े। और लाइंस के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, वर्ड्स के बीच में जो सेंटेंस होते हैं उनके बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, लाइंस के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ताकि इजली आप प्रॉपर डिस्टेंस से भी आप इजली उन शब्दों को आप पढ़ सको, करैक्टर्स को पढ़ सको। द इमेज ऑन द स्क्रीन शुड बी स्टेबल, और जो इमेज आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर वो स्टेबल होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द करैक्टर्स एंड द बैकग्राउंड शैल बी इक्वली एडजस्टेबल बाय द यूजर, आल्सो बी इजली एडजस्टेबल टू एम्बिएंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी टेक्स्ट आपका है, जो भी टेक्स्ट आप देख रहे हो उसका कलर इस तरह से होना चाहिए, जिस भी कलर में और बैकग्राउंड कलर है उसका कॉम्बिनेशन इस तरह से होना चाहिए कि आपके आइज पे स्ट्रेन ना पड़े, क्लियर आपको नज़र आए, क्लियर समझ आए। द स्क्रीन शुड बी सर्वाइवल एंड टिल्ड इजली, स्क्रीन को आप अपने अकॉर्डिंग यूज़र की आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप उसको मूव कर सको किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। इट शुड बी पॉसिबल टू यूज़ ए सेपरेट बेस फॉर द स्क्रीन एंड एडजस्टेबल टेबल, और आप बेस भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, जिससे आप इजली करैक्टरों को बगैर किसी आई स्ट्रेन के आप पढ़ सको। द स्क्रीन मस्ट बी फ्री ऑफ रिफ्लेक्टिव ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शंस लायबल टू कॉज डिस्कम्फर्ट टू यूजर। स्क्रीन आपकी ज़्यादा उसमें ज़्यादा आसपास जो रोशनी है उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ज़्यादा रोशनी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा रोशनी से आपके आइज़ पे स्ट्रेन पड़ सकता है, तो लाइट का उस हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी है जिससे आपके आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड शुड बी टिल्ड एंड बी सेपरेट फ्रॉम द स्क्रीन। जिस स्क्रीन पे आप डाटा देख रहे हो उस स्क्रीन से आपका जो कीबोर्ड है वो अलग होना चाहिए। जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो अलग से आप कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो, पे आप काम जिससे आप प्रॉपर डिस्टेंस बना पाओगे लैपटॉप से और अपनी आइज़ से, लैपटॉप का आइज़ से प्रॉपर डिस्टेंस बना पाओगे, और पोजीशन भी आप इजीली आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन होनी चाहिए आपकी, जिससे ज़्यादा दबाव ना पड़े आपके ऊपर काम करते हुए, आपके हाथों पर दबाव ना पड़े, आपकी बाजुओं पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, कंफर्टेबल मूड में आपने काम करना है। द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द कीबोर्ड मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैंड एंड आर्म ऑफ द यूज़र। इतना स्पेस होना चाहिए ताकि आप इजली आप कंप्यूटर पे कीबोर्ड पर आप इजली आप टाइप कर सको। आर्म्स के लिए जो आपकी बाजुएं हैं, आपके हाथ हैं, इजली आप प्रॉपर मैनेज करते हुए टाइप कर सको और आपको ज़्यादा थकान भी महसूस ना हो कीबोर्ड पे काम करते हुए। इस तरह से आपने मैनेज करना है। द कीबोर्ड शुड हैव ए मैट सरफेस टू अवॉइड रिफ्लेक्टिव ग्लेयर, और नीचे कीबोर्ड के नीचे कुछ ऐसी वेपर नहीं होना चाहिए या ऐसी सतह नहीं होनी चाहिए जो चमकदार हो, जिससे आपकी आंखों में ज़्यादा रोशनी पड़े, उससे भी आइस में स्ट्रेन होगा। तो सिंपल सरफेस होना चाहिए। अब ब्लैक भी आप यूज़ कर सकते हो। द अरेंजमेंट ऑफ द कीबोर्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कीज शुड बी सच एज सीटेड द यूज ऑफ कीबोर्ड। इस तरह से कीबोर्ड इस तरह से होना चाहिए ताकि जो भी कीज़ हैं प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए, इसलिए आप कोई भी की फाइंड कर सको, ढूंढ सको जब भी आप टाइप करते हो। द सिंबल्स ऑन द कीज मस्ट बी एडिक्वेटली कॉन्ट्रास्टेड एंड लीजिबल फ्रॉम द डिज़ाइन वर्किंग पोजीशन। और इस तरह से कीज डिज़ाइन होनी चाहिए इसलिए आप फाइंड कर सको और टाइप करने में आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, कंफर्टेबल वे में आप टाइपिंग कर सको। नेक्स्ट है आपका वर्क सरफेस। द वर्क डेस्क और वर्क सरफेस शुड हैव ए सफिशिएंटली लार्ज। जो भी है, जिस भी आप वर्क डेस्क पे आप काम कर रहे हो, जो सरफेस है इतना बड़ा होना चाहिए। लो रिफ्लेक्शन सरफेस होना चाहिए। अलो ए फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट ऑफ द स्क्रीन एंड कीबोर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब जितने भी आप चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट पे रखते हो इसलिए आप प्रॉपर मैनेज करके रख सको, उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, दिमाग में आइज पर स्ट्रेन ना हो। द डॉक्यूमेंट होल्डर शुड बी स्टेबल एंड एडजस्टेबल, शुड बी पोजिशन सो एज टू मिनिमाइज द नीड ऑफ अनकंफर्टेबल हेड एंड आई मूवमेंट्स। और ज़्यादा आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोल्डर वगैरह, जो भी अपनी डिवाइसेस वगैरह आपने रखनी है अपनी टेबल पे, इस तरह से पोजीशन करनी चाहिए ताकि आपकी आइज़ को ज़्यादा मूवमेंट ना करनी पड़े।
किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। वर्क चेयर, द वर्क चेयर मस्ट बी स्टेबल एंड अलो द यूजर टू मूव इजली एंड फाइंड ए कंफर्टेबल पोजीशन। और वर्क जो जिस चेयर पे बैठकर आप कंप्यूटर सिस्टम पर काम करते हो वो इस तरह से कंफर्टेबल होनी चाहिए, आरामदायक होनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा मूव ना करना पड़े, कम मूवमेंट में ही आप अपने सारे काम कर पाओ। इट शुड बी एडजस्टेबल इन हाइट इन बोथ हाइट एंड टिल्ट, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे कंप्यूटर सिस्टम पे आप काम करते हो तो हाइट भी आप प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल वे में एडजस्ट कर सको। इस तरह से चेयर होनी चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सको टेबल की कंप्यूटर सिस्टम पे काम करने के लिए। द यूजर फीट मस्ट बी प्लेट फ्लैट ऑन द फ्लोर फॉर द फुट रेस्ट मस्ट बी यूज्ड। जो काम करने वाला यूजर है उसके जो फीट है, पैर हैं, वो पूरे फ्लैट होने चाहिए सरफेस पे, नीचे फर्श के ऊपर। या आप फुट रेस्ट, नीचे को फुट रेस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो काम करते हुए।